चलिए बेटा, हमने कल बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा, ठीक। अशवुच छोटे से एलिमेंट की वजह से इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, द छोटा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय, शाबाश। हाँ, हमने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट dl, ठीक, at a distance of r for the point of analysis p at an angle of theta, the small magnetic field due to this element is given by, शाबाश, क्या होने में, हाँ, it is mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square। ये पूछना है। अब मैंने आपको कहा मैग्नेटिक फील्ड है जो जिगर वेक्टर, तो हमने वेक्टर फॉर्म में इस लॉ को लिखा mu naught by 4 pi into I, शाबाश, dl क्रॉस r होना कितना, डिवाइड बाय आर क्यूब। ये तो था। तो हमें ये समझना है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे आ रहा है, इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीएल एंड आर। और हमने फिर बोला डायरेक्शन देने के लिए द राइट हैंड पाम रूल। क्या उसको ना, करंट जहां से जा रही है वहां से आप अपना थंब रखो, पॉइंट ऑफ एनालिसिस की तरफ उंगलियां रखो और फिर कर्ल करो। कर्ल कर रहा है अंदर की तरफ, यहाँ की तरफ, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट से तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ठीक उशाइश ब्याक रूलस, हाँ, डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हमें एक चीज तो कंफर्म है दैट डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल, इट इज परपेंडिकुलर टू आर। टी बना कितना। चलिए बेटा, वन चीज ये चीज कॉन्सेप्ट्स, ये छोटे से देखो, पहले समझना बायो-सैवर्ट लॉ जो ना लट्टे एलिमेंट खतर, मगर यू कैन अप्लाई इट फॉर बिगर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक, लॉन्गर कॉन्फ़िगरेशंस। तो कैसे करेंगे, वी हैव टू यूज द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। ऑफ एप्लीकेशंस पार्ट पे हम चलते हैं। द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायो-सैवर्ट लॉ बेटा, इट इज फॉर द सर्कुलर लूप। हेडिंग दे दो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, वैसे जिगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट चल रही है I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फर्ज करते हैं बेटा इसका रेडियस R। क्या रेडियस, इफ यू वांट टू फाइंड, देखो अब ये समझना है, जब भी करंट चलेगी इसके इर्द गिर्द, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है समझना। द मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बेटा, व्हाट यू हैव टू डू, शाबाश, बायो-सैवर्ट लॉ क्या बना, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा टेक अ स्मॉल एलिमेंट डीएल, बनाना चाहिए कितना, ठीक है। उस डीएल की वजह से बेटा हम इधर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो डीएल जो है बेटा, इट इज ऑब्वियसली एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये पॉइंट ऑफ एनालिसिस ओ, वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, चाहिए कितना, ऑब्वियसली व्हाट इज द एंगल हियर, कूता, एग्जैक्टली। ठीक है, डीएल की डायरेक्शन क्या है जरा बताओ, डीएल की डायरेक्शन शायद ये है ना बेटा, एक ही है, दिस इज डीएल डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज जो जा रहा है तो वहीं से होगा, टेंजेंशियल। अच्छा, नाउ यू ऑलवेज नो बेटा टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। शहजाद तिलशा गुबुर, इस वाले केस में थीटा हमारा 90 डिग्रीज, वो है कि नहीं। तो बता दे मुझे बेटा, डीएल की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, शाबाश, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन ऑफ 90, छा कितना, डिवाइडेड बाय, शाबाश, आर स्क्वायर, और छह कितना है कि नहीं। बट दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन बाद में देख लेंगे। तो बेटा इसके बाद पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो इंटीग्रल डीवी लेगा, किसके बराबर आएगा, शाबाश, म्यू नॉट से कांस्टेंट, आई से कांस्टेंट, 4 पाई से कांस्टेंट, आर स्क्वायर से कांस्टेंट, छह sin 90 को तो जिगर sin 90 is 1, तो इफेक्टिवली इंटीग्रल सिर्फ के डीएल, मगर इंटीग्रल डीएल कहां से कहां तक, लिमिट्स बता दे, बता। डीएल सबसे छोटा 0 हो सकता है, पूरा डीएल जमा करेगा तो क्या मिलेगा, शाबाश, 2 पाई आर, डीएल 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 सर्कमफ्रेंस बनेगा ना सर्कल का, 2 पाई आर बने लिमिट 0 से लेकर 2 पाई आर तक, शाबाश, क्लियर छा। तलावान जी का ये नियरेस्ट व्हिच इंप्लाइज पूरा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू डीएल की इंटीग्रेशन आएगी एल, लिमिट्स देगा 2 पाई आर से 0 तक, है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को ना 2 पाई कैपिटल आर, समझ तरह तलावान जी का पाई एंड पाई विल गो टू 1 आर टू 2 आर, एक आर चला गया एक आर के साथ, and we are seeing that the magnetic field at the center of a circular loop, it is given by mu naught I divided by 2r. This is the magnitude of the magnetic field. Remember this thing beta, जब हम circular loop की बात करते हैं, we are assuming that the magnetic field is uniform, although it is not. Uniform क्यों नहीं आसान,
Obviously non-uniform आसान magnetic field, but we are assuming that the magnetic field is uniform. अच्छा ठीक, because our calculations get easier. Clear अच्छा? Otherwise छुनी आसान uniform. अब वैल्यू कितना है इस मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर? शाबाश. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप इट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर. सीधी सी बात है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. छस कितना? जितनी ज्यादा करंट तू चलाएगा इस सर्किट में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा. जितना ज्यादा तू रेडियस रखेगा, जितना बड़ा तेरा लूप होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. तो ये ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है मुझे? मैग्नेटिक फील्ड और करंट का ग्राफ कैसा आएगा? शाबाश. हाँ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. होगा कि नहीं? इसका स्लोप कितना होगा? शाबाश. म्यू नॉट डिवाइड बाय 2r है. आइसस कितना तला जगह तेलवान में. व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड r? रेडियस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो इसी सी बात है. आइसस कितना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्लियर छा? समझ आ रहा है कि नहीं? तो चल बता, अब ये मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फील्ड का. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? देखो बेटा, कल हमने डायरेक्शंस देखी. मैंने आपको बोला था डायरेक्शन निकालने के लिए क्या मैंने कहा? शाबाश. करंट along the direction of thumb along the direction of current, and curling of the fingers gives you what? The direction of the magnetic field. तीसरा दिमाग मगर याद था. In case of circular loops, in case of direction of magnetic field से reverse तरीके मांगे. We have to curl the fingers along the direction of current. We have to curl the fingers along the direction of. Then the thumb will give you the direction of the magnetic field. The direction of the magnetic field. पहली चीज तो कंफर्म है भाई कि magnetic field is perpendicular to dl and r. dl and r, r चुना ये, dl चुना ये, और देखो समझो इस पर चुना r और dl, तो ऑब्वियसली बात परपेंडिकुलर चुना. सोचिए या चाहिए कहीं ना चांदर को. अब वो कैसे मिलेगा? dl क्रॉस r. dl से r की तरफ जाओ. dl cross r, क्यों? dl cross r. So the magnetic field at the center of the loop when the current is in anti-clockwise direction will be of course a dot. आशा कितना? Dot क्यों? क्योंकि magnetic field lines are towards the reader. समझता है? They are towards the reader. तो magnetic field is this. अतलक by this part towards the reader. क्या समझ हुआ तारा? क्या अच्छा? कर सको. समझ तो रहा? पक्ष जिगर नेक्स्ट. The second application. Now instead of a circle बेटा, we can have a case जहां पर हमारे पास एक circular arc होगा, यानी कि एक सर्कल का कोई हिस्सा. ठीक है? और से सर्दी एब्जॉर्प्शन पावर से ग्रीनिंग ज्यादा तीसरे वथानी पर रात वथान आराम सान. चलिए बेटा, the second application of the Biot-Savart law is the circular loop. देखो बेटा, सर्कुलर लूप. फॉर एग्जाम्पल वी गॉट सर्कुलर लूप. अच्छा ठीक? हाँ नहीं, सर्कुलर आर्क. लूप तो क्या? सर्कुलर आर्क. अब सर्कुलर आर्क की बात करते हैं बेटा, तो ये देखें. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस बेटा r है, सेंटर इज एट O. ठीक?
and the angle, say for example, is phi, is ठीक है, and the length of this circular arc, say beta it is L, क्या है, ठीक है. Now if you want to find out the magnetic field at the center, वहां से क्या करूं जिगर, शाबाश. Again छोटा एलिमेंट, because Biot-Savart is valid for छोटा एलिमेंट, क्या ठीक. तो हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे बेटा. सपोज छोटा एलिमेंट जो हमने लिया वो ये है, ये समझना, अच्छे से समझना, ये है छोटा एलिमेंट. चल ये गोबर DL है कि नहीं. Now this DL of course is going to make some angle at the center. अच्छा, तो अगर टोटल एंगल फाई है, वो छोटा एलिमेंट लेगा ना D फाई. समझे तारा, क्या क्लियर है? ऑब्वियस ही बात है, रेडियस तो बेटा इसका R है, तो मुझे बता सकता है तो लेंथ ऑफ दिस DL एलिमेंट क्या होगा. DL का था बराबर थे इन टर्म्स ऑफ द रेडियस एंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर. हमने पढ़ा है लेंथ ऑफ R इज इक्वल टू R थीटा. अच्छा करूं, तो ये क्या है, R थीटा के बदले D फाई. क्लियर था, समझे तारा. चलिए बेटा बायो-सेवर्ट अप्लाई करते हैं. मान से जिगर बायो-सेवर्ट क्या है, बायो-सेवर्ट सुना, DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, तो DB मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, DB का बराबर म्यू नॉट I बाय 4 पाई, सॉरी मैं को भूल गया, करंट यहां से I चल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोज म्यू नॉट I बाय 4 पे. हाँ, DL साइन थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर. क्या कितना मान से जिगर साइन थीटा. व्हाट इज द एंगल बिटवीन DL एंड R? DL एंड R, DL चाहिए इस पर टेंजेंशियल, R ये है, तो ऑब्वियसली कितना एंगल, अगेन 90, थीटा इज 90. तो बता दे बेटा DB किसके बराबर आएगा, शाबाश, म्यू नॉट I बाय 4 पाई DL के बदले R D फाई अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 इज 1. क्लियर छा. R एंड R विल गो. बेटा बता दे DB कितना आ रहा है, शाबाश, म्यू नॉट I 4 पाई R D फाई दिया, म्यू नॉट I by 4 pi R D phi. शायद क्लियर. ये को स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड. चल नेट मैग्नेटिक फील्ड काढो, मान जिगर नेट मैग्नेटिक फील्ड कूदो नहीं देते, शाबाश. इंटीग्रल DV, हाँ, म्यू नॉट I कांस्टेंट, 4 pi R कांस्टेंट. बता दे मुझे इंटीग्रल D phi, फाई की लिमिट्स क्या देंगे, 0 से लेकर पूरा फाई तक. सुना, छोटा D phi पूरा. तो बता दे which implies the net magnetic field at the center of a circular arc, जो एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, phi at the center, it is equal to mu naught I divided by 4 pi R into इंटीग्रल D phi के बदले phi, लिमिट्स phi. क्लियर छा, या समझिए तरह, ठीक है ना. mu naught I by 4 pi R into phi. ठीक छा. अब मुझे एक बात बता दे, phi का वैल्यू जब भी लेगा इधर पे प्लीज टेक इट इन रेडियंस. ठीक है, डिग्री मतलब 30 डिग्री तक शोधी तेरे प्रॉब्लम. फाई का वैल्यू ऑलवेज इन रेडियंस. क्लियर छा, ओके. इसके बाद मुझे एक बात बता, अब ये सर्कुलर आर्क हमने बोला, सर्कुलर आर्क के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना. वी कैन हैव अ क्वाड्रेंट, वी कैन हैव अ सेमी सर्कल, वी कैन हैव अ कंप्लीट सर्कल एज वेल. है को करी तलावांतिल, शाबाश. हम ये बोल सकते हैं विच इंप्लाइज, हम ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे लिखेंगे, मैं कुछ केसेस डिस्कस कर रहा हूं सर्कुलर आर्क के. सर्कुलर आर्क के कुछ केसेस बेटा. पहला केस, इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मींस क्या चाहिए, सर्कुलर आर्क क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. फिर चाहिए इस पर ऐसे है ना, ये एंगल 90 है ना, तब करंट चल रही है ना उसमें एंटी क्लॉकवाइज. बता दे मैग्नेटिक फील्ड एट O. हाँ, म्यू नॉट I बाय, शाबाश, 4 पाई R इंटू फाई के बदले कितना, 90, मगर 90 कैश पाई बाय 2. क्लियर छा, पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, तो कितना आ रहा है, म्यू नॉट I बाय 8R. छा आ रहा है कि नहीं. तो बता दे मुझे आगे लिखित, ये मैग्नेटिक फील्ड इज, व्हाट इज म्यू नॉट I बाय 2R? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. छा बोलेगा तो लिख पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, हाँ, डिवाइड बाय 4 है का लिखित. सदी कथा पूरा सर्कल सूर्य में सोच समझ तारा. चल बता दूसरा केस, इफ फाई इज इक्वल टू बेटा 180, देन चाहे सेमी सर्कुलर ऐसे आएगा. ये एंगल कितना, 180 डिग्रीज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट. ठीक है, तलावांतिल
शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, इट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू पाई। अच्छा ठीक, पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, कितना आ रहा है म्यू नॉट आई बाय 4r। क्लियर छा? मगर इन टर्म्स ऑफ पूरा सर्कल क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर था म्यू नॉट आई बाय 2r डिवाइडेड बाय 2। क्लियर छा? समझ हुआ तारा? 60 डिग्री पे आएगा निकालना। देख पूरा सर्कल अगर यही होगा, वो चीज जनरल एक्सप्रेशन, सर्कल के लिए फाई कितना 2 पाई, सर्कल के लिए 2 पाई आएगा ना पूरा सर्कल, तो 2 पाई 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 2 1 r 2 2r म्यू नॉट आई बाय 2r। क्लियर छा? तो सर्कुलर, हाँ, डायरेक्शन से देखेंगे, बट कर्ल द फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O विल बी अगेन आउटवर्ड्स। क्लियर छा? समझ तारा? फिर सको अगर तू ये कोशिश करिए, यू कैन चेंज दिस जनरल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ऐसे लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट आई बाई 2r, चलो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी एट सेंटर डिवाइड बाई क्या 2 पाई बच गया इंटू 5। समझे था ना? हमने सर्कल के सेंटर पे देखा, हमने सर्कल के आर्क की वजह से देखा। अब हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं, उसकी एक्सिस पे देखते हैं। चलिए बेटा, तीसरी एप्लीकेशन, a point which is lying on the axis of circular loop। फर्ज कर ले बेटा, तेरे पास एक सर्कुलर लूप है, और द सर्कल इट सुच सर्कुलर लूप है, मगर ये इशू सर्कुलर लूप इन अ वे देखो कैसे है, ये ऐसे है, ये है सर्कुलर लूप, इसका ये होगा सेंटर, और सपोज ये इसकी एक्सिस, और ये है पॉइंट P which is lying at a distance of x from the center of the circle। क्लियर छा? समझ तो रहा किसके बीच, किसके ये इसका सेंटर, ये क्लियर छा? हमने चार्ज किया था एक्सिस ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन द एट अ पॉइंट lying on the axis of a circular loop, जो मैग्नेटिक फील्ड से पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, देख ले बेटा, फॉर एग्जाम्पल करंट चल रही है किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इसका सपोज रेडियस इसका मैं a रख रहा हूं। ठीक है, एंड ऑब्वियस ही बात है बेटा, आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, अगेन ये क्या बना, ये जिगर ऐसी वर्ड, शाबाश। डीएल एलिमेंट, देखो बेटा डीएल एलिमेंट कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं दो डीएल एलिमेंट्स ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ये डीएल एलिमेंट, ये तो वहां अगर ये डीएल मतलब हम करंट का पर आस पाका अंदर कुन युकुन किया अंदर कुन इशु नहीं इतके ऐसे लिखे कर अंदर कुना फिर पढ़ा होगा सर्कल से की पढ़, देखो सर्कल कैसे है, देखो ये है सर्कल, करंट चल रही है ना ऐसे, ये लग रहा है आपको, अगर ऐसे रखेंगे
मैं देखूंगा इस लूप को ऐसे, मेरे लिए लूप ऐसे बन गया ना, तो करंट चल रही मेरे लिए क्लॉकवाइज अगर मैं यहां से देखूंगा, और अगर यहां से देखूंगा तो करंट चल रही है एंटी क्लॉक, मगर लूप चीज पर लूप ये ठीक है। तो टॉप पे क्या हो रहा है, टॉप पे हमने एंटी क्लॉकवाइज चलाई, करंट यहां पहुंच गई तो खचक ऊपर अच्छा, लेकिन सोई करंट इल गोन छवा ना सोचे ये कहीं नहीं रहा नेबर तो तेरे हवा यहां पर डीएल एलिमेंट अगर मैं लेता यहां पे तो करंट ऐसे चल रही थी ना, ऐसा मुझे तरह चल मेरी जान। इसके बाद देखते हैं अब डीएल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है करो। तो ऑब्वियसली बात है वी हैव टू चेक द पोजीशन वेक्टर को एक ये गोस कितना बेटा डीएल अंदर की तरफ देखो, पहले समझना थीटा कुछ एंगल छू, इट इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डीएल तो अंदर की तरफ है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, सपोज दिस इज वाई, क्लियर छा। तो थीटा कौन सा है, थीटा में की है एक ये माना छुआ कुछ बहाव डीएल जो अंदर पूछा सर्कुलर लूप की, ये सर्कुलर लूप था, ये इसकी एक्सिस है, और ये देखो डीएल है ना अंदर की तरफ, डीएल से इस पर अंदर की तरफ है ना, ये चाहिए इस पर हमारा वाई ऐसे है ना, अच्छा तो मुझे बता वाई और डीएल में एंगल कितना, 90 समझना पॉइंट ऑफ एनालिसिस इज ऑन द एक्सिस, लेकिन ये डीएल एस ये दिख रहा है ऐसा, लेकिन ये है ऐसा, ये इशू ये वन सा एंगल पूरा 90 है ना, क्लियर अच्छा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक था कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा एक चीज है, अब इस डीएल एलिमेंट की सपोज दिस इज द फर्स्ट डीएल एलिमेंट एंड दिस इज द सेकंड डीएल एलिमेंट, तो सेकंड डीएल एलिमेंट की वजह से भी चूंकि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक शू तेले ये थी गोबर वाई ये थी आसेस कितना ग्रीन पेन को ये क्या, तो अगर इसकी वजह से मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश में की ज्वाइन करूं तेरे को ये वाई समझे था ना, और तब बेटा ये एंगल 90 है ना, ये लग नहीं रहा लेकिन ये है ऐसा, ये नेबर कुन कुछ ये कहीं तब ऐसे है देखो, तब ये ऐसे है और ऐसे है इस वर्ष ये एंगल यहाँ पे फिर से 90, तो 90 आ गया फिर से ठीक, थीटा 90 ओके। ना बेटा अगर मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पे देखने की कोशिश करूं तो मुझे बता मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इट इज परपेंडिकुलर टू डीएल, इट इज परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है प्रमुख पढ़ा है कि नहीं, तो बता दे मुझे अगर डीएल कुछ समझ डीएल वाई आर मतलब वाई है वो, अब एक डायरेक्शन है बेटा जो दोनों को परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीएल एंड आर। अब डीएल ऐसे है और आपका वाई ऐसे है, तो मुझे लग रहा एक ही डायरेक्शन है जो परपेंडिकुलर, डीएल से आर क्रॉस करना है, सुना करो डीएल से इस पर डीएल है ना ऐसे, डीएल से लेकर आर की तरफ क्रॉस करना, देखो देखो थंब को क्या हो रहा है को कुछ का at point P the magnetic field of course it is perpendicular, dB is perpendicular to dl and y, उस कांसेप्ट के आते ये है डायरेक्शन dB, मानते हो, सोच के मगर टेंशन नहीं करना, ये है dl ये y, अब एक डायरेक्शन है परपेंडिकुलर ये शुभोन को क्लियर अच्छा, अब ना ये मिस्टर परपेंडिकुलर जब इस पे डालेंगे इस पे भी परपेंडिकुलर है, खेल खत्म समझ रहा, क्योंकि आपको जो पाम रूल कह रहा था सो क्या हो जबान डीएल से स्टार्ट करो, डीएल अंदर की तरफ है ना, डीएल अंदर की तरफ, डीएल की तरफ उंगलियां फिर ये करना है, अगर आप पाम रूल इस्तेमाल करोगे डीएल अंदर है ना वो डीएल क्या सुगेश बना सुना ई कर सर, मगर यस पॉइंट पर गो ई सुगो बॉन्ड को मगर किस पॉइंट थाउन एग्जैक्ट शुबना डीएल क्रॉस आर शुबना डीएल से स्टार्ट कर, डीएल इधर की तरफ है ना, डीएल अंदर की तरफ है, डीएल से इधर की तरफ जा, ये खुद आ रहा है नीचे की तरफ परपेंडिकुलर पड़ा है ना, तो ये आ गया dp1 क्लियर छा या गोवा इमेजिन तेरे को ऊपर अगर भाई ये में कुछ खुद है पॉइंट पी पर सुगो गुनास सो इसमें सिमेट्री के एतबार से युकुन या आशा सो ऐसा db ड्यू टू सेकंड एलिमेंट जो मैंने वहां पे दूसरा एलिमेंट लिया, ठीक है फर्ज कर ले बेटा ये एंगल तेरा से फॉर एग्जांपल फाई है और ये एंगल भी फिर फाई होगा, आशा तो मान जी करते हैं जो ये डीबी के एलिमेंट्स है, अगर मैं इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं ये अलोंग दिस एक्सिस समझ लीजिए, देखो समझना इस लाइन
और इस लाइन के दरमियान एंगल है फाई, ठीक। अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, वो है ना ये, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, वो है ना ये। तो इन दो परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी कितना एंगल होता है? फाई। मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने बोला था आपको, सपोज बेटा ये दो लाइंस है, इनके दरमियान एंगल है फाई। अगर से यस पेट परपेंडिकुलर त्रावक पत्रावक यस पेट परपेंडिकुलर कस पेट दो परपेंडिकुलर्स, इन दो के दरमियान भी एंगल कितना होगा? थीटा इज फाई, थीटा इज फाई। क्लियर छा? समझ तो रहा इथे पर ये कांसेप्ट क्या क्या सुना से को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। से इमेजिन करो, डीबी की डायरेक्शन इमेजिन अगर हो गई तो सही है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल है फाई, इन दोनों पे परपेंडिकुलर डालिए। इस पे परपेंडिकुलर ये वाली और इस पे परपेंडिकुलर ये वाली है कि नहीं, सॉरी इस पे परपेंडिकुलर ये वाली और इस पे परपेंडिकुलर कौन सी वाली? ये वाली। हाँ तो ये भी फाई आ गई, ये अच्छा ठीक। सिमिलरली इन दो के दरमियान एंगल है फाई, इस पे परपेंडिकुलर ये वाली और इस पे परपेंडिकुलर ये वाली, तो इन दो के दरमियान भी एंगल कितना माना चुका तल कर दिल रिजॉल्व गो db2 हां तिल से यो कुंतास db2 cos ऑफ फाई। अच्छा और इसका कंपोनेंट एक इधर की तरफ है ना, क्या शूज db2 sin ऑफ फाई, मानते हो? है, माना चुका। सिमिलरली db1 उसका यहां पर कंपोनेंट db1 cos ऑफ फाई और यहां की तरफ क्या? शाबाश db1 ही sin ऑफ फाई। ठीक है सुबह अच्छे से समझना, db1 और db2 db छु क्या असली तलाबान छोटा एलिमेंट की वजह से, हाँ छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड छु ना तला गोड़ विशो सुकूता छु पत कर बेई का वन से गो db1 कितना है? db1 हाँ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl sin थीटा तो 90 है, अच्छा कितना sin 90 डिवाइड बाय r स्क्वायर के बदले मुझे y स्क्वायर लिखना है ना, तो समझो डिस्टेंस है जो y तो लिखा y स्क्वायर, ये db1 है ठीक। तो वो आएगा बेटा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl बाय y स्क्वायर, क्योंकि sin 90 is 1। दिस इज db1 क्लियर छा। सिमिलरली व्हाट इज db2? इसकी वजह से वही तो है म्यू नॉट, करंट तो वही है 4 पाई तो फिर भी रहेगा, dl तो dl ही लिया था, sin 90 यहां पर भी आएगा और डिवाइड बाय यहां पर भी y स्क्वायर, सिमेट्री है ना। चलिए यह सूत्र तलावान क्या है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl बाय y स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट डू यू सी? दे आर सेम। अगर वो सेम है उनके कंपोनेंट्स भी सेम है, और अगर उनके कंपोनेंट सेम है तो जो है db1 cos phi db2 cos phi they are equal if they are equal and opposite, the resultant 0। यानी कि cos कंपोनेंट्स बेटा कैंसिल हो रहे हैं, समझ आता cos कंपोनेंट क्या सी गसान कैंसिल आउट, तेल कम च इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा, इट इज db sin कंपोनेंट्स। क्लियर छा? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है नेट db जो होगा that will be actually the integral जमाश करें कम db मगर sin of phi components। क्लियर छा? यस समझ तरह तला मैं वन जिगर sin phi। व्हाट अबाउट अब db1 db2 वो हो गया ना db, मैं बोल रहा हूं db net, ठीक छा? db net शी तो db1 it is equal to db2 it is equal to db and it is equal to कितना है असल में वो म्यू नॉट आई dl by 4 pi y स्क्वायर। क्लियर छा? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बेटा अब मुझे नेट db निकालना है, तो बता दे db नेट कितना आएगा? शाबाश db नेट बता दे कितना आएगा? db नेट हाँ इंटीग्रल db पता db मानो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई y स्क्वायर dl गोवा db इनटू sin phi। ट्रायंगल दिख रहा है, ये सेंटर O, ये पॉइंट A मान ले और ये पॉइंट P है, तो A और P में मुझे लग रहा है sin phi इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज sin phi। शाबाश परपेंडिकुलर से A हाइपोटेन्यूज से A बाय y तो लिखा इनटू A बाय y लिखा इंटीग्रल। जरा इंटीग्रल लिमिट्स बता मुझे, किसकी लिमिट्स देनी है? dl की।
वन सा जगह डीएल कट पर कोरता छोटे से छोटा हो सकता है 0, बड़े से बड़ा क्या हो सकता है 2 पाई a पूरी सर्कमफ्रेंस पड़ा वो इंदित सर्कुलर लूप में जिस तरह से दी इतने बड़ी मोना इधर तलाबान के शाबाश 0 से लेकर 2 पाई a क्लियर छा बिकॉज़ a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक छा। चल बता मुझे फिर dB ये हो गया dB नेट का इंटीग्रल ठीक। तो आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड b नेट ठीक है। कौन सा जगह क्या है कांस्टेंट क्या क्या बता दे मुझे। हाँ म्यू नॉट I बाय 4 पाई y क्यूब a नेवर इंटीग्रेशन ऑफ dl वो आएगा ना l लिमिट्स देंगे तो आएगा 2 पाई a तिया क्या क्लियर छा। कौन सा जगह तेल क्या नहीं शॉर्टेस्ट वन नेट मैग्नेटिक फील्ड हाँ कैंसिलेशन का पाई तो पाई गस कैंसिल मगर छुन सही किया बुकर में कैंसिल किया मैं आपको याद रखवाऊंगा किसी अच्छे तरीके से। हम नहीं कैंसिल कर रहे इसको ठीक है हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि उससे फायदा आएगा। फायदा क्या आएगा जो पाई आदत मैं लिख रहा हूं इसको अच्छे से देखो कैसे म्यू नॉट I बाय 4 पाई ये जनरल कांस्टेंट आसा हमेशा छा आसा पांच बचान गोबर इधर 2 पाई a स्क्वायर बचता है कि नहीं बेशु बन के रोजान y क्यूब बट व्हाट इज y कोई मुझे बताएगा इस ट्रायंगल से y कितना निकलेगा y है पाइथागोरस थ्योरम हाँ y इज इक्वल टू मैं बस स्क्वायर रूट हाँ a स्क्वायर प्लस या छा कितना काट कर दो है कि नहीं। तो मैं यहां पे लिखूं फिर b नेट मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई हाँ ट्वाइस समझना मेरी बात व्हाट इज पाई a स्क्वायर पाई इंटू a स्क्वायर पाई इंटू r स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल तेरे एरिया ऑफ दिस लूप अच्छा कितना तेरे बना 2 पाई a स्क्वायर के बदले में लिखूं a स्क्वायर सुधी डिवाइडेड बाय क्या लिखो हाँ y का क्यूब y क्या मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 मानते हो 1/2 उसकी वजह से इसका क्यूब यही तो आएगा। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एट अ पॉइंट व्हिच इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर क्लियर अच्छा समझ आ गया कि नहीं यो अच्छा चीज आप कोई चीज इमेजिन करो सुबह डीएल का पोरियस सुबह मैग्नेटिक फील्ड का पोरियस तो ऐसा समझता रहा और मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करने के बाद आपको बाकी चीजें आएगी हम वी हैव टू समेट ओनली द डीबी साइन कंपोनेंट्स क्लियर है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ आई एम टेकिंग यू अ लिटिल बिट फर्दर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घुसने वाले हैं वापस मगर विद द हेल्प ऑफ दिस लूप ठीक। तो पहले ये एक्सप्रेशन याद रख ले नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई ये तो आप याद ही रहा पूरी एक्सप्रेशंस में हर जगह पे यही है म्यू नॉट I बाय 4 पाई बाकी सुई था ट्वाइस एरिया का एरिया का स्क्वायर नहीं है गड़बड़ हो गया ना ट्वाइस एरिया है पाई a स्क्वायर को ना एरिया ही इसमें a स्क्वायर एरिया ऑफ द लूप इट इज पाई a स्क्वायर ठीक है देखो पूर हाँ डिवाइड में क्या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 क्लियर छा या ठीक छा। चलिए कुछ केसेस करते हैं इसके पर ये भी कॉपी करोगे यू कैन कॉपी इट फ्रॉम द वीडियो इटसेल्फ ठीक है। बकर ये चीज करा रिमूव ये चीज मैं रिमूव कर रहा हूं मैं कुछ केसेस पढ़ाने जा रहा हूं इसी के साथ क्या मिटा हो गई मुझे लगा ये क्योंकि हमें ये चाहिए ठीक है बाकी तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो आप देख लोगे का इशू ये एक्सप्रेशन लाइक बाकार ये वाली चूंकि इसमें पूरा खोल के है और ये वाली भी जरूरत लगेगी ठीक है। चलिए भाई पहला कंसेप्ट केस में नंबर फर्स्ट बेटा इफ x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये पॉइंट यहां पे है इक्वल व्हाट सेंटर होता तलकार एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट 1 हां x 0 है तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई हाँ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सुनो तो सेंटर म्यू नॉट I बाय 4 पाई शाबाश हाँ
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू ट्वाइस एरिया, एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई शाबाश ए क्यूब एरिया, पाई एंड पाई विल 2 1 और 2 ए स्क्वायर, तो कितना आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 2a। अभी पढ़ा ये करंट चल रहा है इसमें, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है करंट, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा, ये दिस विल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, क्या आ सके ना, सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर, यहां आर के बदले ए है एंड द डायरेक्शन विल बी हियर, क्लियर छा, नो प्रॉब्लम। चल मेरी जान अगला पॉइंट, अगर ब्याक डिस्टेंस रिमोट उनका था ये लिखी थी, था हेयर किन लिखी थी नेट मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन याद करते हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड जो बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इनटू ट्वाइस एरिया पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 3/2, ये एक्सप्रेशन था वो याद, ठीक है जगह। चलिए बेटा ये तो हो गया पहला वाला केस। दूसरा केस बेटा, वी कैन हैव x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई 2, या प्लस माइनस a लेते हैं आप, a बाई 2 बाद में करेंगे, आपको जीरो को सेंटर, लेकिन इशू है सर्कुलर लूप, इसका वहां से भी पॉइंट ऑफ एनालिसिस हो सकता है, इसका पॉइंट यहां से भी हो सकता है, सुना, एट अ डिस्टेंस ऑफ a, यानी कि एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस, तो मींस क्या होगा एक्सप्रेशन तलावन मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया ट्वाइस ए स्क्वायर, ट्वाइस ए स्क्वायर का क्यूब पहले करते हैं, शाबाश, ट्वाइस 2 का क्यूब बनेगा 8, ए स्क्वायर का क्यूब कितना आएगा ए रेज पर 6, लेकिन उसका फिर स्क्वायर रूट करते हैं, थोड़ा समझ, पहले मैंने क्यूब किया इसका, फिर मैंने ये किया, तो बताओ क्या आएगा, शाबाश 2 और पाई एंड पाई विल गो, तो बता दे ए रेज पर 6 वो ना ए रेज पर 3 वहीं तक, फिर क्या बना एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई बाई 2 रू दे देते, ये जो ए स्क्वायर छा बन गई क्या 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 ठीक, और भाई ये ए रेज पर 3 या ए रेज पर ये गो या कैंसिल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है उस जगह पर जब बी ए के बराबर, जब एक्स ए के बराबर होता है, शाबाश, म्यू नॉट आई बाय, हाँ इशू ना 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 वो कितना होता है 4 रूट 2, क्लियर छा, समझ जरा, ठीक है, ओके बेटा, दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ दिस, मगर वी ऑलरेडी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय 2a, सुना, तो उस एतबार से बता दे मुझे, अगर वो मॉडिफाई या एक्सप्रेशन करूं तो क्या लिखो, क्या लिखा भाई पॉइंट, इट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइडेड बाय, शाबाश, 2a गया ना, अजोदा 2 रूट 2, अच्छा समझता रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ a, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, लूप जो है सेंटरस, लूप इधर पे है, चाहे वहां से a की तरफ जा, यहां से a की तरफ जा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेंटर पे जितना होता है डिवाइड बाय 2 रूट 2, क्लियर अच्छा, चलिए बेटा अगला, एट अ डिस्टेंस ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई 2, यानी कि नेसब रेडियस, तो अब पानी बेकरी कॉफी, शाबाश, कुछ नहीं x के बदले a बाई 2 देना है, बेशुन करूं की, शाबाश, अगर इस पर प्रॉब्लम चाहिए हम बाहर जनरलाइज लिखना ही, पहले जनरलाइज ही निकाल सकते हैं हम, आराम हो जाएगा हमें, आराम किसकी इंडेक्स ये क्यों पूछे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना म्यू नॉट आई बाई 2a, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज पर 3/2, अगर इन दो का रेशियो लेंगे गॉर्डन से था उसके पच वैल्यू ये थी, ठीक है, बताओ
इन दो का रेशियो कितना आएगा शाबाश मान जी का रेशियो पूछा ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस बता बेटा कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई 2a होल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू 2 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज पर मान सा जगह कैंसिल क्या क्या गया म्यू नॉट आई गया म्यू नॉट आई के साथ 2 ते 2 सो 2 ते ये 2 खत्म हेरकिन रोजान 1 बाय a सिर्फ छह रोजान ये पाई को पाया सकते अच्छा ठीक मुझे लग रहा है ऊपर रह रहा है सिर्फ 1 बाय a नीचे क्या रह रहा है a स्क्वायर या a स्क्वायर बाय हाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज पावर 3/2 a रह रहा है अगर वो रेसिप्रोकल करे तो क्या बनी दैट इज इक्वल टू 1 बाय a इनटू हाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज पावर 3/2 होल डिवाइड बाय a स्क्वायर क्लियर छा तला जिगर तेलुगु सी अच्छा एक पटी मानी ये ऐसे आ रहा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a क्यूब है ना मुझे मसला a क्यूबस अगर मैं याद क्यूबस स्क्वायर कर बे पाछू स्क्वायर रूट वापस समझ इस चीज को समझ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर होल रेज्ड पावर 3/2 समझ आया क्या इस पर लिखित ऐसे लिख सकते हैं ऊपर वाले को तो सेम है लेकिन नीचे वाले को फायदा आ गया a स्क्वायर रेज पर 3/2 अदरवाइज क्यूब हुई हो समझ नहीं ठीक है तेरे को नहीं साल ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर होल रेज पर 3/2 हैकर्स लिखिए डिस्ट्रीब्यूट करूं a स्क्वायर बाय a स्क्वायर 1 x स्क्वायर बाय a स्क्वायर रेज पर 3/2 चल क्या था जनरल यार मैग्नेटिक फील्ड क्या किया था एट द सेंटर डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द किसके बराबर होता है हमेशा 1 प्लस हाँ x स्क्वायर बाय होल रेज पर 3/2 था भाई यार वही वही से वैल्यू x का वैल्यू दिया a कितना आसान था फिर इतना करना ही नहीं था अब अभी मैंने बोला x का वैल्यू कितना देगा देख प्लस माइनस a/2 देगा तो उसकी वजह से फिर भी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव सारा आएगा अब आसान है ना देना चला दे अब वैल्यू ये वाला वैल्यू आप दे शाबाश कितना आएगा मैं बस हम हटाओ इवन because अगर मैं बाकार लोग तेल हट बनाई सर बनाई just only taking a space हमने कितना बोला तीसरा था नहीं क्या हो सुनो x इक्वल टू प्लस माइनस तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू शाबाश हाँ 1 प्लस x स्क्वायर के बदले क्या लिखेगा a स्क्वायर बाय 4 लिखा ना डिवाइड बाय a स्क्वायर होल रेज पर 3/2 a स्क्वायर को a स्क्वायर से कैंसिल आएगा 1 प्लस 1 बाय 4 सो ना 5/4 रेज पर क्या 3/2 क्यूब कर दे फिर स्क्वायर रूट करते हैं शाबाश क्यूब करेंगे तो 125 आएगा और नीचे 4 4 16 इंटू 4 गई 64 फिर इसका स्क्वायर रूट है ना ठीक तो 125 का स्क्वायर रूट क्या आएगा या थी 8 या मैं बस या थी इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 क्यूब सो ना 5 रूट 5 तो ऐसे लिखेंगे 5 रूट 5 डिवाइड बाई 8 है कोई लिखित तो अब वन थिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ये आ रहा है ठीक है तो बता दे मुझे बेटा बता दे मुझे शाबाश व्हाट इज द विच इंप्लाई व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस क्योंकि हमने एक्सिस का ही पॉइंट लिखा ना एक्सिस ही शेष लिखा है जो बराबर 8 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड बाय 5 क्लियर अच्छा ठीक है जैसे यहां पे हमने देखा इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड बाय 2√2 इस डिस्टेंस पे किस डिस्टेंस पे x इक्वल टू a/2 पे 8 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड बाय 5√5 ठीक है ये कांसेप्ट है कोई पॉइंट को एक्सटेंड करे
दिस इज यूज्ड फॉर हेलमोल्ट्ज कॉइल्स, इंशाल्लाह फिर देखेंगे, पहले कॉपी करो। ठीक है ना, तेज तो नहीं जा रहा कुछ, कॉपी आपको सिर्फ करना है, सो है कि तो हाँ ये एक्सप्रेशन छन में बकार क्या मन कैसे लिखो ये ओसम बकार एम पच बकार, ये लगे इस बकार की ये, तो ये मैं हटा रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी हटेगा, ये हटेगा इसके साथ, और ये भी हटेगा। घर जाके चार्ट एक बनाना चाहिए, ठीक है, सो चार्ट दियो फायदे तलाबन ब्याख चौथा, अगर हमारे पास बेटा डिस्टेंस होगी ये x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय मगर √2, हमने सर्कुलर लूप किया था एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमें उसमें r/2 वहां पर मैक्सिमम वैल्यू आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन यहाँ पे देखना चाहते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2 पे क्या होगा। शाबाश, तलाबान यही वैल्यू देना है ना, x का वैल्यू ये देंगे, तो बता विच इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर कर गोवा a स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय a स्क्वायर, रेज पर क्या 3/2, ये गोवा कैंसिल, सॉरी ये गोवा कैंसिल याद से 2 1 प्लस 1/2 कितना 3/2, तेल रोजा विच क्या बनो 3/2 रेज पर 3/2, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द, सो कैसे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है ना, विच इंप्लाइज, हम एक्सिस की ही बात करते हैं हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड बाय 1.5 रेज पर 1.5, क्या क्लियर छा, समझे तारा यम वैल्यू सवाल, क्योंकि ये छो तो याद μ0/2a खुद पर से कूदा था वो यार जो मस्त, दैट इज द रीजन मैंने इस तरह से कराया इसको, ठीक है। चलिए बेटा अगला केस, कौन केस गए, ये हमने डिस्टेंसेस ली इधर इधर, हाँ वी कैन हैव वन मोर केस, मैंने कोई केस नो प्रॉब्लम, अच्छी सर्कुलर लूप हिंद एक्सिस पर, ठीक है, इन कंफ्यूजन के इसके पर 5वां पॉइंट, बेटा कभी कभी ये हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ एनालिसिस बहुत दूर होगा एज कंपेयर टू द रेडियस, है कि ना, व्हाट वाज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जनरल एक्सप्रेशन, शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड का बराबर μ0I by 4 pi into 2 pi a square divided by x square plus a square raised पर, शाबाश, जब x बहुत ज्यादा होगा a कैन बी नेग्लेक्टेड है को ना, तेरे क्यों बन जाएगा जितना हम, हाँ इधर का μ0I by 4 pi 2 pi a square divided by, हाँ जब x ही बहुत ज्यादा होगा, है ना, x ही बहुत ज्यादा होगा, तो a ये कैसा कैंसिल होगा ना, x क्यूब, अच्छा कोऑर्डिनेट करूं, पाई एंड पाई 2 1 और 2, अच्छे से समझना मैं क्या कर रहा हूं, μ0I by 2 a square by x cube, ये हो अच्छा बना है ना, तो आप ये देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, अच्छा इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं आपके लिए, मॉडिफाई इसलिए कर रहा हूं तिकाज तो पे शायद याद अख कांसेप्ट उस पोर्मुत, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, याद छुआ, हमने बोला था ये इलेक्ट्रिक फील्ड छु बराबर ट्वाइस गामा p डिवाइड बाय x क्यूब, ये एक्सप्रेशन पढ़ी थी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, अगर डाइपोल है आपके पास उसकी एक्सिस पे पॉइंट ऑफ एनालिसिस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट एक्सिस का बराबर ट्वाइस 2 टाइम्स गामा द कांस्टेंट p बाय x क्यूब,
तुझे बसान ये तुझे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। बाकी को यहाँ पे p क्या था, डाइपोल मोमेंट था। यहाँ पर बेटा मैं थोड़ा एक्सप्रेशन आपके लिए मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई क्या कर रहा हूँ फायदे क्या ही थे नजर बहका इस पर लिखित ये वाली एक्सप्रेशन म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है, पाई कर रहा हूँ इंट्रोड्यूस आई पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब हैका लिखित बे हैका वो ब्याह चीज करे। मैं ऊपर भी बेटा 2 मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा, समझे कम प्रॉब्लम आती है। मगर उसकी वजह से देखो फायदा क्या आ रहा है। व्हाट इज पाई ए स्क्वायर, एरिया ऑफ द लूप, सुनी का था तेरे बना ये ट्वाइस म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखो क्या बनेगा ट्वाइस म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्लियर था। ये बन गया आई इंटू एरिया ऑफ द लूप, ठीक था, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, क्लियर है, समझे तरह। तो मैं इसको व्हाट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई ना कांस्टेंट जो हम हर जगह पे इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिखा भी ट्वाइस सम कांस्टेंट के दिस आई इंटू सम याद थे जो मैंने निकाला। अगर एक लूप है बेटा उसमें करंट चल रही है आई, उसका एरिया है ए, रेडियस है इसके स्मॉल ए, तो एरिया इसका आएगा इक्वल टू पाई स्मॉल ए स्क्वायर, ठीक है। तो आई इंटू ए बेटा दरअसल इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है अब समझ जाओ। तेल हैगा भी एक्सप्रेशन लिखी थी पर ट्वाइस के आई के बदले मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय एक्स क्यूब, खबर फिक्री छिया तारान की। इसको और इसको देख ले क्या है, ट्वाइस कांस्टेंट ये छु कांस्टेंट, ये तो डाइपोल मोमेंट ये छु मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय तेरे बना अब व्हेन द पॉइंट ऑफ एनालिसिस लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर द लूप बिहेव्स एज अ डाइपोल। डाइपोल छे समझ तरह मैग्नेटिक डाइपोल, अथाच नॉर्थ पोल थे अथाच साउथ पोल थे, अथाच नॉर्थ पोल थे, यस ये सारी की बड़ा जो पॉसिबल, यस बेटा ये पॉसिबल है। देख ले अगर तेरे पास ये है करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, करंट चल रही किस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से होगी, आउटवर्ड्स या वन का किन्ना, ठीक छा। मगर युस नफर हुपर आस हुपर तेमिस खतर नहीं क्लॉकवाइज पकान जो पीछे से होगा बोर्ड के, उसके लिए क्लॉकवाइज है ना, तो वो ये करेगा, वो बोलेगा अंदर की तरफ, तो उसको लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। लेकिन जो यहां से बंद है उसको लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ आ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देख ले बेटा, प्रॉपर्टी देख ले, अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है नॉर्थ पोल से लेकिन घुसती है साउथ पोल में। घुसती कहां है, यह इस तरह से होती है, ठीक है, इसे नेबरी की क्या है, लेकिन अंदर से भी ये होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नियरन का पॉइंट नॉर्थ की, वन समझ में इनका। जब इस लूप को देखेगा तो करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ गई ना, यार तूने देखा ना फिर शायद नॉर्थ पोल को, या पूछता कितना तूने देखा किसको, नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज देखो एरो कैसे बन गए नॉर्थ पोल। लेकिन जो बंदा वहां से है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसी ना इस सर्कल में, घुसती कहां से है, साउथ पोल से, एग्जैक्टली उसके लिए बनेगा वहां से, यानी कि उसके तेमिस खतर छ क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला, चले क्लॉकवाइज है का सर्कल की फट बनाई तू खतर, ये देखो ये पिछला हिस्सा है, ये फ्रंट हिस्सा है, फ्रंट से उसको दिख रहा है नॉर्थ, ये सब पथ किंच, मगर इस नफर पथ किंच तेमिस क्या युवा तो बन गया ना डाइपोल, क्लियर छा। सो सर्कुलर लूप डज बिहेव एज अ डाइपोल, क्लियर छा, यस ये छ याद था ताकि वजह छ ये magnetic monopoles don't exist. Magnetic monopoles, we can have a charge, positive charge कुनिज़ोन, we can have a negative charge कुनिज़ोन, but magnetic field में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ हमेशा मैग्नेटिक साउथ होता है। अगर आप एक बार मैग्नेट को 10 हिस्से भी करोगे ना तो तुम 10वें हिस्से करन पानो नॉर्थ साउथ जनरेट तेमी वीज, तो ये समझता रहा पाइजो क्या है एक वजह ये फील्ड लाइन जो है इम छ कंटीन्यूअस कर्व्स, इम छ आसान एकी साइड इम कर्व क्या एक ना अंदर गिंदे, लेकिन देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सुच बना सिर्फ इतके छा वना या पर्दी थे या पर्दी थे अंदर गिनती थे मगर याद किस नहीं कि कंटीन्यूअस, समझ रहा है, दिस इज द रीजन एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल के बगैर नहीं हो सकता, एंड दैट इज द रीजन डाइपोल का ये तथ्य जनरे अगर नॉर्थ यो वन हस गलत कत साउथ ची तथ स ऊपर थी विचक इट इज द साउथ, क्लियर छा। एनालॉजी तुरी फिक्र क्या है साउथ हु क्या है नॉर्थ, सो आज के बाद ये डायग्राम तो याद रखिएगा, इस तरह से होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
नॉर्थ पोल जनरेट गसान क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो कौन सा पोल साउथ पोल जनरेट होता है क्लियर अच्छा समझ आ गया तो ये एक और केस था हमारा x जब बहुत ज्यादा होगा किससे a से तो हमने बोला ये करा बिहेव एज अ मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस km बाय x क्यूब क्लियर है बराबर थे कि नहीं पड़े इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल ठीक है अगला केस बेटा कौन केस जो है छठा केस बड़ा लेंथी टॉपिक सिक्योर लूप सिक्स्थ केस बेटा सिक्स्थ केस कभी ये भी तो हो सकता है ना भाई मेरे कि x अभी तो बोला बहुत दूर है पॉइंट अगर लेकिन कभी ये हो सकता है कि x बहुत छोटा है एज कंपेयर टू रेडियस सेंटर पर सुन के सेंटर ऐसा चले एक जीरो मैं वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं पॉइंट ऑफ एन सपोज इशू सर्कल पॉइंट ऑफ एन इधर है ये है x सच दैट x छोटा है किससे a से a नहीं समझता ना तो इस वाले केस में क्या होगा बेटा एक चीज तो कंफर्म है ना जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे होगा इस वक्त सुमा इज बराबर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर तो जो पता क्या है मैंने आपको पहले कहा था नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक है अच्छा अज्यूम करा यूनिफॉर्म मगर ये ना आसान यूनिफॉर्म क्या है नॉन यूनिफॉर्म ठीक है हालांकि एक्स वारिया क्लोज टू सेंटर मगर बराबर नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे इस वक्त जरा बता अभी पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस शाबाश इट इज इक्वल टू अभी पढ़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रेज पर 3/2 ठीक है तो मुझे लग रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस निकालने की कोशिश करें तो किसके बराबर आएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रेज पर 3/2 या समझ जाए मेन का मैं हका गुबर चाय खतर इट लिखित तेल BC into 1 plus x square by a square raised power minus 3/2 इना परेशान कर x छा a से बहुत कम तो x by a क्या होगा लेस देन 1 होगा x square by a square will be less than 1 या ऐसा कम क्योंकि x is less than a रेशियो विल बी लेस देन 1 उसका स्क्वायर करेंगे तो उससे कम आएगा ना 1 से कम हो जाएगा शाबाश डू यू नो बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस x रेज्ड पावर n छो आसान बराबर 1 प्लस n टाइम्स x मगर शर्त छत एक्सेस यहां पर भी ऐसा ही सिचुएशन आ गया ये टर्म पूरा लेस देन 1 है तो हैगा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें बाइनोमियल क्या होना ऊपर वाले को पावर को तो बता मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस हां कितना है खुद को मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हाँ इनटू 1 माइनस 3/2 x by a स्क्वायर क्लियर छा यो समझियो तरह ठीक है ना दिस इज अनदर केस करी रीता कॉपी उनची बे आज ठीक हो ये मगलाओ नहीं मैं को पगा पड़ता है क्लास में होता अलग होता वी हैव टू फिनिश दिस ठीक है करो करता हूं पॉज चलिए now we'll go with the seventh case for example beta we can have a case that our magnetic field at the center कभी ये ऐसा हो सकता है ना it is say for example some n times magnetic field on the axis है क्या magnetic field at the center is n times अच्छा सॉरी मिल गया नहीं साइड ऑफ सेंटर दोनों साइड से सेंटर हमने हाँ दिया करो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हम बोलेंगे इट इज n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ए या ए हो सकता है ना कभी क्योंकि ये क्या n टाइम्स समझो अभी तक जो हमने केसेस किए हमने देखा ये देखो आप मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पहले बोला हमने इट इज μ0I/2r हो ना पर वन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ a कितना बोला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड बाय 2√2 मुंता
पत गो बे ब्रोट कुन दोपो अगर a/2 आस तेले छ जिगर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर 8 टाइम्स डिवाइडेड बाय 5√5 पत दोपो अगर गसी a/√2 ये वही डिस्टेंस नहीं ना आस तेले छ जिगर इट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड बाय 1.5 रेज़्ड पावर 1.5 ऐसा ही आया था। तो अब ये देख रहे हैं बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी सारे वैल्यूज कम हो रहे हैं। देखो 2 पछु 2√2 से डिवाइड, पछु 5√5 से डिवाइड, पछु 1.5 रेज़ पर, तो ऑब्वियसली मतलब कम हो रहा है। तो ज्यादा कहां पे है? सेंटर पे। तो वही मैं कह रहा हूं जनरली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। तो जनरली अभी हमने पढ़ा, अभी जस्ट सम टाइम्स बैक हमने पढ़ा दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस सेंटर डिवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, हाँ किसके बराबर है? 1 plus x square by a square raised by 3/2 यही पूरा। तेलछा गोबर इस पर magnetic field at the center it is equal to 1 plus x square by a square whole raised by 3/2 into magnetic field on axis। छा तेलछा समाना by comparison n कितना आ रहा है? 1 plus x square by a square raised by 3/2 तेलछा बनती। ये तो जनरल है, तो n का वैल्यू क्या आएगा? शाबाश, which implies मतलब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं, क्यूब का क्यूब रूट लेते हैं, लेकिन तो रेजिंग पावर 2/3 टू बोथ साइड्स फिर मैंने इज इक्वल टू 1 plus x square by a square which implies बेटा n raised power 2/3 minus 1 is equal to x square by a square which implies x square is equal to a square times n raised power 2/3 minus 1 which implies x. So distance इधर ये कंडीशन आशी कुछ आशी a square root n raised power 2/3 minus 1 मगर प्लस थे माइनस थे के स्क्वायर रूट में लिया आगे से भी हो सकता है ना। स्क्वायर रूट दो रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर सर? समझ तो रहा? ब्रूट किन है सो डिस्टेंस से पर किन है सो मगर कॉस डिस्टेंस या डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आशे बीसी खो तो n टाइम्स कम। क्या ठीक? क्लियर छा? चलिए बेटा अगला केस। अगला केस ये भी तो हो सकता है तेरा कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बेटा इट इज स्क्वायर रूट n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। स्क्वायर रूट है n टाइम्स देंगे स्क्वायर रूट n तिल क्या आते हैं तला 1 तेवीज बना तिल स्क्वायर रूट n इसे पढ़ कंपैरिजन से होगा यही 1 plus x square by a square raised power 3/2 वो एक आएगा करना। तो बेटा n का वैल्यू बता दे जल्दी, शॉर्टकट में बता n का वैल्यू फिर वैसे जो स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट कोई मसला नहीं, क्यूब करके मसला आएगा। सुना करूं अच्छा 1/3 करूं चलिए ये n raised power 1/3 ये है ना 1 plus x square शाबाश। हाँ 1 plus x square by a square which implies shortest means x is equal to हाँ प्लस माइनस a यहाँ पर भी आएगा, n raised पर 1/3 भी आएगा, माइनस 1 भी आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट आएगा। ठीक छा क्या क्लियर छा? इक्वल डायरेक्ट समझ तारा। चलिए बेटा these were the cases जो हम डिस्कस किए। now we are plotting the graph for this loop। तो ये केस गया ना क्लियर? अब ग्राफ की बात करते हैं फिर से कॉपी। देख भाई अगर तू एक्सप्रेशन को देखेगा और हम ग्राफ डालने की कोशिश करें वंस यू लूप मानतस सुना इस लूप को यहां से भी जाना है यहां से भी जाना है। ठीक से फॉर एग्जांपल दिस इज x इक्वल टू 0। ठीक है आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑफ कोर्स x। यहां से पॉजिटिव आएगा यहां से। ठीक है एक्सप्रेशन क्या है उस मैग्नेटिक फील्ड असली? हाँ μ0I by 4 pi into 2 pi a square divided by x square plus a square raised power 3/2। याद कर गया इसका उसमें कौन सा जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या था मैक्सिमम पाने वन मैक्सिमम आशी तेल डिनोमिनेटर मिनिमम
डिनोमिनेटर का आर एस मिनिमम, ये एक्स जीरो है। सो व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, यानी कि सेंटर पे होता कितना है, हाँ म्यू नॉट आई बाय 2a सुना, वो ये तो गो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कितना है, म्यू नॉट आई बाय 2a। क्लियर छा? इसके बाद शाबाश, हाँ इसके बाद ये हो रहा है कि भाई ये तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू, तो और अगर x बहुत ज्यादा होगा यानी कि x विल टेंड टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर का इन्फिनिटी, मैग्नेटिक फील्ड को टेंड जीरोस, यानी कि बहुत दूर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो को, यानी कि वहां तक कम हो रहा है, और कम होते हुए ग्राफ्स हमने अभी देखे, आई स्विच x इक्वल टू a बाय रूट 2, आई स्विच x इक्वल टू a बाय 2 स्क्वायर, आई स्विच x इक्वल टू a स्क्वायर, वैसे तरह वैल्यूज तीन क्या वैल्यूज है इस तरह बनियो गॉड क्या ही गॉडी a बाय, देखो हमने बोला x इक्वल टू a बाय रूट 2 और फिर a बाय 2 और फिर a है ना, a पर कितना था जरा बताओ, इट वाज bc बाय 2 रूट 2, ये हो जाएगा a बाय 2 पे कितना आया, bc 8 टाइम्स बाय 5 रूट 5 आवा, और a बाय रूट 2 पे कितना आया, bc बाय 1.5 रेज पावर 1.5 ये आवा, यानी कि वक्त कम छुना कम, क्योंकि यहाँ 8 से मल्टीप्लाई भी करना है, वो इफेक्टिवली कम, तो ये हो रहा है। देखो ग्राफ कैसा है, और देखो यहाँ पर थोड़ा पैराबोलिक देखो, x का पावर क्या है 2 छुना, हाँ बढ़ रहा है ये घट रहा है उससे चुई बना, हाँ तरीके ग्राफ की इक्विटी जरा देखो समझना इस ग्राफ को, ग्राफ ऐसे आएगा, या है ना, घट रहा है, लेकिन बेटा आप देख रहे हो इस ग्राफ में कर्वेचर किसी खास पॉइंट पे चेंज हो रहा है, कर्वेचर चेंज हो रहा है। Now the point where the curvature of the graph changes, the point where the curvature of the graph, that point beta, it is called as the point of inflection. क्या सुना? अगर तो ग्राफ तरह बराबर चबुशक, तो point of inflection कुछ पॉइंट्स हैं क्या सामने यार? It is also called as the point of zero curvature. क्या सुना? Zero curvature. Zero curvature जब होगा तो शो इक्विलिब्रियम मैंने कोरमुत न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, हमने कहा था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये होता है, ये इसको यहां पे रखा, इसको यहां पे रखा, ये भी वैसा ही है जैसा ये है, तो हमने एक कंडीशन लगाई थी इसके लिए, हमने बोला था d2u by dx square is 0, तो ये दिस इज जब जीरो कर्वेचर होगा तो ऐसा ही इस पॉइंट ऐसा कितना, तो सीधी सी बात है बेटा, तब होता है दरअसल d2b by dx square 0, क्या जो आसान, if you want to find the point of zero curvature, or if you want to find the point of, then the double derivative of the magnetic field with respect to x has to be equated to, जब तू ये करेगा इसको डबल डेरिवेट करेगा, पद का कर इक्वेट, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन, किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू x, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद you have to equate that to, you will find that beta the value of x comes out to be plus minus a by 2, plus minus, these are the points of zero inflection, क्या से दबान, points of inflection or the points of zero curvature, ये वो वाले पॉइंट्स है बेटा जहां पर आपका कर्वेचर चेंज हो जाएगा, कर्वेचर समझता है ना, कर्वेचर को अगर यहाँ से कोई चीज हो कर्वेचर और चीज पे एक चीज हो तो यहां पर चेंज आ गया, जहां पर ये चेंज आता है उसको बोलते हैं जीरो कर्वेचर, क्या सुना, तो ये समझना है बेटा जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जहां पर बेटा पॉइंट ऑफ सॉरी जीरो कर्वेचर होता है, वहां पे वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी यहां से प्लस a बाई 2 और यहां से माइनस a बाई 2, क्लियर अच्छा, ऐसा सिमेट्रिक, और तू देख रहा है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने आ गए, अगर ये a है तो चाहिए a डैश, सो वी आर सीइंग दैट देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, अच्छा 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इन पॉइंट्स पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखना है जरा बता कितना है, अभी बोला a by 2 पे कितना, 8 bc by 5 root 5, अच्छा 8 bc by 5 root 5, or that is 8 times, what is bc, mu naught I by 2a, अच्छा into 5 root 5 to 1 r to 4 r, चल क्या एस वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड से की इधर मानो 4 times mu naught I, वहां पर था mu naught I by 2a, लेकिन इस पॉइंट पे कितना है, शाबाश शाबाश, it is 4 times हाँ mu naught I by 5 root 5a, 5 root 5a,
this is the value of magnetic field at the point of inflection. At the point of, and this point of inflection or this point of inflection is the application of beta Helmholtz coils. Cum coils? It is a combination of two coils which are coaxially placed. क्या चाह सक? So वुचो इंशाल्लाह तम बाद गड समझतो तु ये बात. Point of inflection तोरा समझ कुछ ग्राफ यूथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. पैराबोलिक पार्ट है, फिर हाइपरबोलिक का पार्ट है. जहां पर ये कर्वेचर चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. वो पॉइंट निकालने के लिए क्या कंडीशन मैंने बोला, डबल मनकार पे इट विल बी अगेन लेंथ कुता करबो. डबल डेरिवेट करना है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू x. वो करके जीरो के इक्वेट कर देंगे. जीरो के इक्वेट करने के बाद x का वैल्यू आपको आएगा, घर जाके करना, इक्वल टू a प्लस माइनस a बाई 2. ठीक, वो प्लस माइनस a बाई 2 पे हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, आया कितना 4 टाइम्स म्यू नॉट I बाई 5 रूट 5a. क्लियर छा था या लिखित गोटी का ये पॉइंट लिखना. The point of inflection is the point where the curvature of the graph changes. Where the curvature of the graph changes, and at these points, the magnetic field varies linearly with x. And at these points, the magnetic field varies linearly with x. That is dB by dx. dB by dx is constant. देखो ये समझो, d by ds is y is equal to m times x. We're a straight line, वो linear variation. मगर डबल डेरिवेटिव फिर कितना, जीरो. ठीक है, and d2b by dx square is equal to 0. ठीक है, ठीक है. तब हम वुचो गोबर, what is the distance between the points of inflections? The point of inflection है and the distance, they are separated by a distance of, शाबाश, माइनस a by 2 से लेकर a तक, a by 2 तक, वो ना a by 2 तो a by 2 कितना, a. यानी कि जो कॉइल का रेडियस है वही डिस्टेंस होता है किन पॉइंट्स के दरमियान. हाँ, we have got 2 points of inflections separated by, शाबाश, separated by a distance, शाबाश, equal to radius of coil. क्लियर छा, समझ तो रहा. एप्लीकेशन कहां पे, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स पे. वो क्या है वो हम बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम है, एंड देन आई विल स्टॉप. कोई भी कॉपी चलती है, हटाओ नहीं सर. वैसे गोबर हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया. तो बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर से वन हो गया सर बस कर आई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट. ठीक है गोबर, तो तू क्या करेगा समझना बेटा. हेल्महोल्ट्ज हो सकना फिर हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, इसने बेटा 2 सर्कुलर लूप्स लाए और रखे कोएक्सियली प्लेस्ड. क्या, दोनों में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट रख दी, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रख दिया. क्लियर छा, इशू सेंटर ये मुक, इशू सेंटर ये मुक, इशू सेंटर लाइन. क्या समझ हुआ तला तला गोबर में वन आकर इन दोनों का रेडियस ने ए रखा. सिमिलर कॉइल थे तो जो समझता रहा. तो बेटा इनका ग्राफ आएगा ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का. सो ये युथी ये मिस पाने या थी पानो या, मगर इसने एक चालाकी की, इसने इन दो कॉइल्स को एट द सेपरेशन ऑफ ए रखा. तुझे समझ रहा, ये बन गए इन्फ्लेक्शन पॉइंट. इन दरअसल क्या हो जाएगा समझना मेरी बात, यहां से लेकर यहां तक इसका अपना, इस वाले कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड आएगा. सपोज ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म. एट द सेम टाइम बेटा इस पॉइंट का ये जो O1 ये जो सेंटर दईमुख. ठीक छा, तो इन दो का सेंटर है यहां पे O पे. क्लियर छा, इन दो सेंटर्स का, इन दो लाइंस का, ए का वो a by 2 शी ओपन a by 2, तो a by 2 यहां से यहां तक है ना a by 2. समझना मेरी बात, a by 2 पे इस वक्त का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, लेकिन इसका भी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. वो ना तेल इतपट समझ जमीन का इतपट ये तेल वो बनाई इन्फ्लेक्शन थोड़ा बस तो इतपट इतपट इतपट. ठीक है.
तो बेटा ये पॉइंट यहां से लेकर जब तू जाएगा तो चाहिए इधर a/2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अच्छा यहां से लेकर यहां तक a/2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां से लेकर यहां तक a/2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और यहां से लेकर यहां तक a/2 पॉइंट ऑफ, तो कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है a1, यहां पर भी है एक a2, यहां पर भी है एक a3, अच्छा त्रिकोणमितीय पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 3 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स में होते हैं। ये दो कॉइल्स हैं जिनमें सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चलाया जाता है, उनको रखा जाता है दो ऐसी डिस्टेंस पे जो बराबर होगी उनकी रेडियस को, और हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन अब देखना जो ये वाला बीच वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर तू यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश करेगा, समझ मेन का, इस कॉइल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस कॉइल की वजह से भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, या कार्डिना है जब करूंगा जो ये वाला पॉइंट है जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होता, वो होता ना ये होता ड्यू टू 1 कितना होता 4 टाइम्स μ0I/5√5a। आशा तो डायरेक्शन में तुम्हें जल्दी पाऊं वो समझ ली कॉइल चाहिए कि इक्वल, ये एक कॉइल है ये दूसरी कॉइल है, ठीक है। मैंने करंट जो चलाया है ऐसे चलाया है इक्वल, करंट पकड़ा हूं एक ही इक्वल में, अगर ऐसे देखूं तो क्लॉकवाइज आ गया, अगर ऐसे देखूं तो क्लॉकवाइज आ गया, तो यहां से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, इस वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले में भी, डायरेक्शन मस्ट बी, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स नहीं कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी वन से डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहां से मैं देखा वहां से देखूंगा तो दोनों क्लॉकवाइज। चल बता बीच वाला पॉइंट जो आ गया एक ये ओ, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता मुझे, इसकी वजह से, इस कॉइल की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हाँ एंटी क्लॉकवाइज को इस पर, इधर की तरफ ये 6 कितना, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। अब इस कॉइल की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बता, इस पर पका करंट छापा, यहां से देखो तो क्लॉकवाइज, तो ये है इच्छा हुई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर B2, तो पॉइंट O पे जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि A2, अच्छा कूदा मैग्नेटिक फील्ड नेट थे आज ना B1 मगर प्लस B2, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम, तला मानते नेट मैग्नेटिक फील्ड कूदा शो इतना प्लस और इतना सुकूदा को A टाइम्स μ0I/5√5a, क्लियर छा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। जरा आप में से कोई जल्दी से मुझे वैल्यू बताओ, 5 × √5, 8 / 5√5, वो बता कितना आता है, जल्दी बता मुझे हमें से पूछा 8 / 5√5, या पहले देख 5√5 कितना होता है, फिर उसको फिर 8 को उससे डिवाइड कर, 5√5 कितना 0.72 ना गलत चुका ना, 0.72 क्या शायद 1.73 ना ना ना, आप करो पहले 5 × √5, 5 × हाँ किया 11.1, अब 8 को डिवाइड कर 11.1 से 0.0 दैट इज इक्वल टू 0.72 टाइम्स, आज क्या बचो μ0I/a दिया। अगर वो कबूल तो 2 मल्टीप्लाई कर, हेर के 2 मल्टीप्लाई कर, जरा इसको कर मल्टीप्लाई, क्या आएगा 0.72 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1.44 μ0I/2a। इतना मैग्नेटिक फील्ड की ये अच्छा ये तुझना यो है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर्स बेटा μ0I/2a, फिर क्या शून्य रहा आंसर, इट इज 1.44 टाइम्स क्या μ0 सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है मेरा 44 ही आ रहा है, 0.72 का डबल, 0.72 का डबल, हाँ ठीक, ओके। तो बता दे मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन A2 में कह रहा हूं, अब समझना मेरी बात। जब हमने इस ग्राफ को देखा मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म था, बहुत ज्यादा, उससे कम 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 पद से 0, मगर जब तूने हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स लाई, जब तूने इन कॉइल्स को थोड़ा सा और नजदीक भी लाया, समझना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा था, फिर बहुत कम हो रहा था, लेकिन इससे इन कॉइल नजदीक से पता मैग्नेटिक फील्ड कित पर जो वेरी करा मुझ कित पर
बट मिस वेरिएशन यथ पे मगर वन कम यहाँ पर अब यहाँ पे डिप ऐसे था, यहाँ पे डिप ऐसे था, अब डिप ऐसा नहीं है, अब डिप वापस चढ़ गया। नॉन यूनिफॉर्मिटी वारिया ज्यादा कोकन कोर्स कन्वर्ट uniformity. So remember, Helmholtz coils help us in generating uniform magnetic field. तो यार क्या क्लियर था? हाँ वन या कुछ 1.44 टाइम्स दैट, यानी कि इसमें अच्छा सॉरी अगर फर्क हाउ सो हाउ बुक मतलब क्या वन बुक 1.44 टाइम्स, मतलब उतना तो नहीं है ना उतना कम है। स्टीपनेस हाँ स्टीपनेस के रिड्यूस वन तीन स्टीपनेस के क्लियर था। सो दिस हेल्प्स Helmholtz coils help us to generate a uniform value of magnetic field between, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको यूनिफॉर्मिटी मिलती है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर था? विद दिस आई विल स्टॉप हियर, पगह इंशाल्लाह स्ट्रेट कंडक्टर। थैंक यू सो मच।